बारिश की हल्की बूंदें जैसे किसी पुराने गीत की तरह गिर रही थीं। सड़कें सुनसान, हवा में ठंडक और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। चांदपुर के जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। कहा जाता था यहाँ राजा विक्रमदेव रहा करते थे, जिनकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई थी। रात के सन्नाटों में उस हवेली की ओर एक लड़का जा रहा था। आरव को गांव के लोग पागल कहते थे, क्योंकि वो कहता था हवेली में अब भी किसी की सांसें बाकी हैं। वो भीगते हुए जब हवेली के गेट तक पहुंचा तो लोहे का दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। हवा में मिट्टी और पुराने लकड़ी का गंध और भीतर से आती थी वीणा की हल्की सी आवाज़। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे भीतर गया। दीवारों पर राजा और रानी की तस्वीरें, टूटी खिड़कियां और बीच हॉल में एक झूमर जो अब भी झिलमिला रहा था। अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, कौन है वहाँ? आरव पलटा और देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। आरव बोला, मुझे सच जानना है। राजा विक्रमदेव के साथ क्या हुआ था? औरत मुस्कुराई। सच जानना आसान नहीं होता बेटा, वो बोली। राजा विक्रमदेव ने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चाहा और फिर किला जला दिया। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक हवेली की दीवारें जैसे कांपने लगी। बिजली कड़की और झूमर औरत की आवाज़ गूंज उठी। अब इस हवेली का हर कोना मेरे दर्द से भरा है। जो भी यहाँ सच खोजने आता है वो खुद कहानी बन जाता है। आरव चिल्लाया, तुम कौन हो? और तभी उसकी आंखों के सामने वो औरत गायब हो गई। सिर्फ वीणा की वो धुन बाकी थी, जो अब धीरे धीरे आरव के दिल की धड़कनों में समा रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का गेट खुला पाया और भीतर फर्श पर पड़ी थी एक पुरानी डायरी और आरव का कैमरा। उस डायरी के पन्नों पर लिखा था, सच खोजने वाला अब खुद कहानी का हिस्सा बन चुका है।